हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों लोग, आज है हमारी अकाउंटेंसी की क्लास और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने रेगुलर ड्राइंग्स की अकाउंटिंग कैसे होती है, किस तरीके से रेगुलर ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, वो सीख लिया है। आज की क्लास होने वाली है हमारी इर्रेगुलर ड्राइंग्स के ऊपर। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अगर इर्रेगुलर ड्राइंग्स होती है तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो बच्चों, इर्रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब फिर से एक बार समझ लेते हैं। इर्रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब होता है जहां पर जो इंटरवल्स है ड्राइंग को करने का वो डिफरेंट है, इवन दो जो अमाउंट है हमारा जो हम विड्रॉ कर रहे हैं एज अ ड्राइंग वो भी डिफरेंट है। यानी कि डिफरेंट अमाउंट, डिफरेंट इंटरवल्स अगर हमें देखने को मिले तो ऐसी ड्राइंग्स को हम इर्रेगुलर ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रही होगी। मैंने टेबल एक ऑलरेडी बना दी है एक क्वेश्चन की, क्योंकि इर्रेगुलर ड्राइंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में नहीं है, तो अभी फिलहाल मैं एक आपको इलिस्ट्रेशन समझा रही हूँ। उसके बाद इसका जो एक बैक क्वेश्चन है हम वो भी करेंगे। ठीक है, तो इर्रेगुलर ड्राइंग को करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। आप दो तरीके से इर्रेगुलर ड्राइंग्स के इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। एक है हमारा सिंपल मेथड और एक है हमारा प्रोडक्ट मेथड। हालांकि क्वेश्चन में कभी भी ऐसा मेंशन होकर नहीं आता है कि आपको सिंपल मेथड से करना है या प्रोडक्ट मेथड से करना है, तो इट इज अप टू यू कि आपको कौन सा इजी लगता है, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करती हूँ प्रोडक्ट मेथड। बट हाँ, मैं आपको समझाऊंगी दोनों ही मेथड, बट प्रोडक्ट मेथड ज्यादा इजी होता है और टाइम सेविंग भी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन था क्या। ये मैं करा रही हूँ इलिस्ट्रेशन नंबर 30, जो कि है पेज नंबर 1.43 पर। तो आप अपनी बुक में इस इलिस्ट्रेशन को एक बार देख सकते हैं। मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ। In a partnership, partners are charged interest on drawing at the rate 15% per annum। यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने से चार्ज किया जा रहा है? 15% पर एनम से। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 अ पार्टनर विड्रू एज फॉलोज। तो एक पार्टनर ने ड्राइंग्स करी है कुछ इस तरीके से। एक टेबल दी हुई है हमें, जहां पर पहले उसने मई में ड्राइंग करी, फिर अगस्त में करी, फिर सितंबर में करी, फिर जनवरी में करी, फिर मार्च में करी। देखो यहाँ पर जो इंटरवल है वो डिफरेंट है और यहाँ पर अमाउंट भी आपको डिफरेंट ही देखने को मिल रहा है। कभी 2000 निकाले, कभी 5000 निकाले, कभी 6000 निकाले, तो इस तरीके से अमाउंट भी डिफरेंट है। तो जहां अमाउंट भी डिफरेंट हो, इंटरवल भी डिफरेंट हो, तो वो इर्रेगुलर का केस होता है। ठीक है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम द पार्टनर। तो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले मैं आपको इसी क्वेश्चन को सिंपल मेथड से सॉल्व करके दिखाती हूँ कि सिंपल मेथड से किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे होगे इर्रेगुलर ड्राइंग्स के लिए, तो आपको ऐसी ही एक टेबल बनानी है। फर्स्ट कॉलम आपका डेट का रहेगा, सेकेंड कॉलम रहेगा आपका अमाउंट का, और थर्ड कॉलम रहेगा आपका मंथ्स अप टू मार्च 31, 2024। यानी कि जिस दिन आप अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हो तब तक का जो आपका टाइम पीरियड होगा वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। ठीक है, तो मई 1 में सबसे पहली बार 2000 रुपए निकाले गए। तो ये 2000 आपने कब तक इस्तेमाल करे? 31 मार्च तक। तो कितने महीने हो गए होंगे? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आपने 11 मंथ्स तक इस 2000 रुपए को इस्तेमाल किया, तो यहां पर आप लिख देंगे 11। लाइकवाइज आपने फिर निकाले 1 अगस्त को, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब कितने मंथ्स इस्तेमाल किया आपने? 8 मंथ्स। समझ आ रहा है ना? अगस्त से लेकर मार्च तक का टाइम पीरियड, देन सितंबर से लेकर मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। आफ्टर दैट 31 जनवरी, फरवरी, मार्च, ओनली 2 मंथ्स। फिर आपने निकाला है 31 मार्च को 2000 रुपए, 31 मार्च, और कैलकुलेट भी कहां तक करना है? 31 मार्च। यानी कि जस्ट अभी आपने ड्राइंग करी है, तो इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, यानी कि आपने इस पैसे को इस्तेमाल ही नहीं किया, तो 0 मंथ्स तक आपने इसको इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से आपने मंथ्स कैलकुलेट करना है।
अब यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट किस तरीके से, जैसे नॉर्मल हम कैलकुलेशन करते हैं। देखो भाई, हमने 2000 रुपए निकाले, 11 मंथ्स तक इस्तेमाल करे 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। हमने 5000 रुपीज निकाले 8 मंथ्स के लिए 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। हमने 2000 रुपीज निकाले 6 मंथ्स के लिए 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। हमने फिर 6000 निकाले, 2 महीने इस्तेमाल करे 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। हमने 2000 रुपए निकाले, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करे 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। आपने जब जब पैसा निकाला, जितने महीने के लिए इस्तेमाल किया, आपने उससे मल्टीप्लाई किया, इनटू आपने जो भी रेट ऑफ ड्राइंग है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके ड्राइंग का, वो आपने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ आप इंडिविजुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो ये हमारे इंडिविजुअल इंटरेस्ट आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इसका जस्ट करना है टोटल, इन सभी का आपने टोटल करना है। तो आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल कर आया है, वो कितना निकल कर आया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? 1075। लो जी, ये हो गया हमारा सिंपल मेथड कंप्लीट। क्या किया हमने? सिंपली अमाउंट देखे, मंथ्स देखे, नॉर्मल जैसे हम कैलकुलेशन करते आए हैं अब तक, हमने उससे कैलकुलेट कर लिया। बट कहीं ना कहीं क्या ये आपको थोड़ा सा लेंदी नहीं लगा? आपने देखा यहाँ पे कुछ चीज कॉमन चल रही है। अच्छा, ये कौन से मेथड से हमने सॉल्व किया है? ये हमारा सिंपल मेथड है। ठीक है, अब सिंपल मेथड में हमने देखा कि एक चीज ना रिपीटेडली हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम यहाँ पर बार बार 15/100, 15/100, 15/100, 15/100 लिख रहे हैं बार बार। तो अगर मैं इसको कॉमन निकाल लू तो, और एक चीज और है जो बार बार लिखी जा रही है, ये अपॉन में 12। और अगर मैं 1/12 कॉमन निकाल लू तो बाकी चीजें तो बदल रही हैं, ये अमाउंट और मंथ्स ही तो बदल रहे हैं। ये दो चीजें तो कॉमन ही है ना। आपने सबके अपॉन में 12 लिखा, आपने सबके साथ 15/100 लिखा, है ना। तो जो हमारा प्रोडक्ट मेथड है ना, वो आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट करने वाला है। तो अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको प्रोडक्ट मेथड से बताती हूँ कि किस तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। सो बच्चे, अब यही क्वेश्चन हम अगर प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने स्टार्टिंग के 3 कॉलम चेंज नहीं करे, और आपको स्टार्टिंग के 3 कॉलम चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे हमने सिंपल मेथड में अपने 3 कॉलम मेंटेन करे हैं, बिल्कुल वैसे प्रोडक्ट मेथड में भी मेंटेन करने हैं। बस लास्ट में जो हमारा ये 4th कॉलम होगा, इसके अंदर आपको लिखना है प्रोडक्ट। ठीक, मैंने इस कॉलम को नाम दिया कॉलम नंबर ए, इसको नाम दिया कॉलम नंबर बी, इसको नाम दिया कॉलम नंबर सी, और ये है मेरा कॉलम नंबर डी, जो कि कैसे निकाला जाएगा? B इंटू सी। यानी कि मैंने कितना अमाउंट इस्तेमाल किया, कितने महीने तक मैंने वो पैसा इस्तेमाल किया, मैं उन दोनों का प्रोडक्ट निकालने जा रही हूँ। प्रोडक्ट मेथड है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का इस्तेमाल तो होना ही है। तो हम मंथ्स इंटू अमाउंट करेंगे यहाँ पर। तो 2000 इंटू 11 22,000, 5000 इंटू 8 40,000, 2000 इंटू 6 12,000, 6000 इंटू 2 अगेन 12,000, 2000 इंटू 0 यानी कि 0। अब आपको करना है इसका टोटल। जब आप इसका टोटल करेंगे तो ये आ रहा है आपका 86,000। ठीक, अब यहां पर जब आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करना है तो आप कैसे करेंगे? 86,000 यानी कि याद है टोटल ड्राइंग्स इनटू आप ऑलरेडी मंथ से मल्टीप्लाई कर चुके हो, तो बस आपको क्या करना है? इनटू 1/12। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो? 15% से। तो आपका आंसर वही आएगा जो आपका सिंपल मेथड से आया है। बस यहाँ पे हमारा थोड़ा कैलकुलेशन वर्क कम हो जाता है कि वहां पर आपको बार बार 12 से डिवाइड करना है, 15% से मल्टीप्लाई करना है। हमने उस काम को यहाँ पर एक ही बार किया। प्रोडक्ट मेथड हो गया हमारा सॉल्व। तो भले ही नाम सिंपल मेथड वाला है उसका, लेकिन उसमें काम ज्यादा है। प्रोडक्ट मेथड इजी पड़ता है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका एक बैक क्वेश्चन करा देती हूँ और उसके बाद हमारी आज की क्लास खत्म हो जाएगी। तो आप सभी लोग निकाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 45।
एक ही क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे जो इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, इरेगुलर ड्राइंग्स। अदरवाइज सारे ये जितने भी क्वेश्चन है 37 से लेकर 50 तक सब रेगुलर ड्राइंग्स के ऊपर ही है। आई होप कि आपने लास्ट क्लास को अटेंड करके इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा, है ना। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ टीशा एंड दिव्या शोड द क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 10 लाख एंड 7,50,000। हमें दो पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है 10 लाख और 7.5 लाख की। आफ्टर टेकिंग इनटू द अकाउंट द ड्रॉइंग्स इन द नेट प्रॉफिट, और ये कैपिटल हमें कब की दे रखी है कि जब हमने इस कैपिटल में नेट प्रॉफिट भी बांट दिया है और ड्रॉइंग्स का हमने जो एडजस्टमेंट है वो भी कर दिया है। ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, और आपको ड्रॉइंग्स दे भी रखी हैं। टीशा विड्रू 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब यहां पर आप मुझे बताओ कि यहां पर उन्होंने कहा कि टीशा विड्रू करती है 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो क्या ये एक रेगुलर ड्राइंग है या इरेगुलर ड्राइंग है? बिल्कुल सही, ये एक रेगुलर ड्राइंग है, क्योंकि यहां पर हमें टाइम पीरियड फिक्स दिया है, ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर में वो ड्राइंग करती है और 25,000 ही करती है। अमाउंट भी फिक्स है और टाइम पीरियड भी फिक्स है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज दिव्याज ड्राइंग वर्क। दिव्या ड्राइंग कैसे करती है? 31 मई को 20,000, 1 नवंबर को 17,500, 1 फरवरी को 12,500। अब मुझे दिव्या की ड्राइंग तो अलग अलग दिख रही है, टाइम पीरियड भी अलग अलग दिख रहा है, इसका मतलब ये एक इरेगुलर ड्राइंग है। तो दोनों ही केसेस यहाँ पे कंबाइन हो चुके हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स ड्राइंग एट द रेट 6% फॉर द ईयर। भाई क्वेश्चन में सब कुछ पूछ लिया उन्होंने हमसे, रेगुलर ड्राइंग भी पूछ ली, इरेगुलर ड्राइंग भी पूछ ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पूछ लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि उन्होंने हमसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा है तो पहले उसी की तरफ चलते हैं। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने से पहले हम जरा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का कॉन्सेप्ट याद कर लें कि अगर मुझे पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट यहाँ पे अलाउड करना है तो मुझे बिगिनिंग की कैपिटल चाहिए। जो यहाँ कैपिटल दे रखी है वो तो एट द एंड है। अब मुझे कैसे पता कि एट द एंड है? क्योंकि उसमें आपने ऑलरेडी नेट प्रॉफिट का इफेक्ट भी ले लिया है, ड्रॉइंग्स का इफेक्ट भी ले लिया है। मुझे तो ओपनिंग बैलेंस चाहिए। तो ओपनिंग बैलेंस कैसे निकाला जाता है? मैंने आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट बताया है। यहाँ कैपिटल कौन सी मानी जाएंगी? फ्लक्चुएटिंग। कुछ नहीं लिखा हो तो कौन सी मानते हैं? फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम ड्रॉइंग्स की तरफ चलेंगे। तो ये हमारा ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मेट सिंपल सा। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 ही चीजें इसलिए लिखी हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स की एडजस्टमेंट है, हमारे पास कोई एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में नहीं है, तो उससे भी मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो सबसे पहले मेरे पास कैपिटल अकाउंट्स जो इनके दे रखे हैं वो है 10 लाख और 7,50,000। तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं, 10 लाख एंड 7,50,000। अब हमें ड्राइंग्स ऐड करनी है। अब देखो अगर मैं टीशा के ड्राइंग की बात करूं तो टीशा ने 25,000 निकाले हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो आपको अगर टीशाज ड्राइंग कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे? 25,000 इंटू 4। क्यों करा हमने इंटू 4? क्योंकि उसने क्वार्टरली ड्राइंग्स करी, यानी कि साल में 4 बार। तो टोटल ड्राइंग उसकी आ गई है 1 लाख। तो यहाँ टीशा की ड्राइंग में हम लिखेंगे 1 लाख। मुझे दिव्या की ड्राइंग निकालनी है, तो दिव्या की ड्राइंग क्योंकि अनइवन है यानी कि अलग अलग है, तो इन सभी को हम प्लस कर देते हैं, जैसे कि 20,000, 17,500 एंड 12,500। तो दिव्या की ड्राइंग आ गई है 50,000, तो यहां पर लिख देते हैं। अब टोटल करेंगे तो ये आ गया 11 लाख और ये आ चुका है हमारा 8 लाख। अब हमें लेस करना है प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट है मेरे पास 5 लाख रुपए का और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जब कुछ ना लिखा हो यानी कि डीड साइलेंट है एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो कैसे मानना है प्रॉफिट को? इक्वल, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी हमारी? इक्वल। तो 5 लाख को अगर मैं यहाँ डिवाइड करती हूँ इक्वली तो 2,50,000 और 2,50,000 यही बनेगा। ये हमारी इसकी ओपनिंग कैपिटल निकल कर आई है 8.5 लाख और इसकी निकल कर आई 5.5 लाख। ठीक है, 8,50,000 एंड 5,50,000 ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। ठीक, अब मुझे इसी के ऊपर इंटरेस्ट निकालना है एट द रेट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने बोला है हमें कैपिटल्स पे? 10% का, ठीक है, पर एनम।
तो 8,50,000 का 10% 85,000 और 5,50,000 का 10% 55,000। हमारा पुराना कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया और हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट भी कर लिया है ना। तो एक काम तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकालना। देखो यहाँ पर मैं टीशा के ड्राइंग का इंटरेस्ट यहीं पे कैलकुलेट कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास उसकी टोटल ड्राइंग्स है। दिव्या के लिए क्योंकि हमें टेबल बनानी पड़ेगी तो वो अभी हम बाद में करते हैं। देखो टीशा विड्रू कर रही है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन टीशाज ड्राइंग अगर मैं बोलूं तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, टोटल ड्राइंग्स कितनी है 1 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% इंटू एवरेज पीरियड। अब भाई हमारे पास एवरेज पीरियड किस चीज का चाहिए हमें, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब आप सभी लोगों को एंड ऑफ ईच क्वार्टर का एवरेज पीरियड याद होगा, तो ये कितना होता है 4.5 मंथ्स। जिसको नहीं है अभी भी याद, या तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगा के आप निकालेंगे या फिर आप अभी फिलहाल अभी टेबल को आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर के लिए कितना एवरेज पीरियड आता है 4.5 मंथ्स। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये निकल कर आई है 2250। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया है फिलहाल दोनों की कैपिटल पे, हमने इंटरेस्ट ऑन टीशाज ड्राइंग भी निकाल लिया है। हमें सिर्फ अब दिव्या की ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालना है और वही हमारा आज का टॉपिक है जो हमने सीखा है, ठीक है। तो दिव्या की ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमने अपनी टेबल ड्रॉ कर ली है। यहाँ पर मई में 20,000 रुपीज विड्रॉ करे गए हैं। तो मंथ्स कितने रहे हमारे पास मार्च तक, 31 मई को विड्रॉ किया गया है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पर 10 मंथ्स के लिए उन्होंने ड्राइंग्स करी है। नवंबर 1 को विड्रॉ किए गए पैसे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 5 मंथ्स हो गए। फिर फरवरी 1 को यहाँ पर विड्रॉ किए गए, तो फेब एंड मार्च यानी कि 2 मंथ्स। अब हमें क्या करना है, एज पर प्रोडक्ट मेथड इन दोनों को मल्टीप्लाई, अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई। तो 20,000 इंटू 2 यानी कि 2 लाख, 17,500 इंटू 5 87,500, 12,500 इंटू 2 25,000, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसका टोटल कितना है, टोटल 3,12,500। हमें जस्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन दिव्यास ड्राइंग। टोटल ड्राइंग्स है हमारे पास 3,12,500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा 6% इंटू 1/12, क्योंकि मंथ से हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं। सॉल्व करके हमारा आंसर आ रहा है 1,562.5। अब देखो, या तो आप इसको आंसर को यहीं तक भी छोड़ सकते हो, या क्योंकि डेसिमल के बाद 5 आ गया है, या अगर 5 से बड़ा होता है तो हम एक ऐड करके लिख देते हैं, यानी कि हम इसका आंसर लिखेंगे 1,563। बट यहीं पे अगर ये 4 होता, 3 होता, यानी कि 5 से कम होता, तो हम 1,562 लिखते, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज हमने सीख लिया कि किस तरीके से इररेगुलर ड्राइंग्स के ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो हमारा जो पूरा कंसेप्ट था इंटरेस्ट इन पार्टनर्स ड्राइंग, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। देखो, हमने इस चैप्टर के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले जो उसके छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स थे वो सीख लिए हैं, जो मेन थे। हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल सीख लिया, हमने सैलरी कमीशन सीख लिया, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीख लिया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है रिजर्व का। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो उसी कॉन्सेप्ट के लिए होगी, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चंस के साथ ही सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। बच्चा लोग प्लीज रेगुलरली आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिएगा। हम बिल्कुल आराम आराम से इसलिए पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, ताकि हमारा आगे का बेस बन सके। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आए क्लास 12th में, तो प्लीज प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सिर्फ वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होता है, आप लोगों को खुद से भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।